इस कहानी में राइटर को एक लेटर मिलता है। लेटर को पढ़कर राइटर को पूरी रात नींद नहीं आती। ये लेटर किसका था और राइटर ने लेटर का क्या किया, आइए जानते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड के ब्रिडपोर्ट शहर की, जहाँ पर राइटर को एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिला। ये डेस्क बुरी हालत में था। इसके एक तरफ जलने के निशान थे, लेकिन इसकी कीमत कम थी तो राइटर ने इसे खरीद लिया। उसने इसे रिपेयर करने का सोच लिया था, जो कि उसके लिए एक रिस्क भी था और एक चैलेंज भी। अब राइटर ने अपने घर की गैराज के बैक में बने हुए अपने वर्क रूम में इस डेस्क को रख लिया और इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उस दिन क्रिसमस ईव थी। राइटर ने डेस्क की सभी ड्रॉर्स को बाहर की तरफ खींचा। ऐसे लग रहा था मानो आग और पानी दोनों की वजह से ये डेस्क खराब हो गया था। डेस्क की लास्ट ड्रॉर बहुत टाइट थी। राइटर ने पूरा जोर लगाकर इसे खींचा तो उसे इस ड्रॉर के नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर मिली। उसमें एक छोटा सा ब्लैक टिन का डिब्बा था, जिसके ऊपर सेलो टेप से एक नोट चिपकाया हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था जिम का लास्ट लेटर, जो 25 जनवरी 1915 को मिला, और जब मैं मरूं तो मेरे साथ ही इस लेटर को दफना दिया जाए। राइटर जानता था कि बॉक्स खोलना ठीक बात नहीं थी, लेकिन उससे रुका ही नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था। उसने बॉक्स खोल लिया। बॉक्स में एक लिफाफा था। उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। राइटर ने अब उस लिफाफे को खोला। उसमें से एक लेटर निकला, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब राइटर ने वो लेटर पढ़ना शुरू कर दिया। लेटर में लिखा गया था, डियरेस्ट कोनी। अब ये कोनी कौन थी? मिसेस जिम मैकफरसन। यानी कि ये लेटर था किसी जिम मैकफरसन की तरफ से अपनी वाइफ को, जिसका नाम था कोनी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ बहुत ही अद्भुत घटना हुई है। हम सब ट्रेंच में अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी। बहुत ही सुंदर ठंडी सुबह थी। तभी जर्मन सिपाही हमें सफ़ेद फ्लैग दिखाने लगे। इसका मतलब जर्मन सोल्जर्स शांति की अपील कर रहे थे। वे हमें क्रिसमस की बधाई भी दे रहे थे। इतना ही नहीं, एक जर्मन सोल्जर ग्रे ग्रेट कोट में आगे बढ़ा और वो कह रहा था, डोंट शूट, गोली मत चलाना। मैंने सोचा कि ये ज़रूर दुश्मन की चाल होगी, पर ऐसा नहीं था। दर्जनों जर्मन सिपाही कह रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए सॉसेज है, स्नैप्स है। वे नो मैन लैंड की तरफ आ रहे थे। उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी। हमारी तरफ से भी ब्रिटिश सोल्जर्स आगे बढ़े। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं उनको रोकूं। युद्ध के दौरान दो दुश्मन सेना एक दूसरे के साथ शांति से पीसफुल मूड में एंजॉय करने के लिए इकट्ठे हो गई थी। मैं भी इसका एक हिस्सा था। डियर कोनी, तुम सोच नहीं सकती मैं उस समय कितना खुश महसूस कर रहा था। फ्रिट्स ऑफिसर हैंस वोल्फ मेरी तरफ आया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वो डसलडोर्फ से है और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। उसने मुझे क्रिसमस की बधाई भी दी। मैंने भी रिप्लाई दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ और मैंने उसे क्रिसमस की बधाई दी। उसने बताया कि उसने डोरसेट में कभी भी कदम नहीं रखा, पर उसे इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ पता था। वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। उसने बताया कि उसे थॉमस हार्डी की बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बहुत पसंद है। उसका एक 6 महीने का बेटा है। सभी सोल्जर्स हंसते, बातें करते, खाते पीते, मजे करते दिखाई दे रहे थे। मैंने उसको तुम्हारे हाथों का बना हुआ क्रिसमस केक भी खिलाया। कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। तभी अचानक से कोई सिपाही फुटबॉल ले आया और सभी सिपाहियों ने फुटबॉल मैच खेलना शुरू कर दिया। सभी सिपाहियों को मैच खेलते हुए देखकर जर्मन कैप्टन हैंस वोल्फ ने कहा, जिम, काश हम इस युद्ध को भी फुटबॉल मैच की तरह ही हैंडल कर लेते। फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट मैच खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि शायद उसमें हमारे जीतने के ज़्यादा चांस होंगे। कोनी, तुम जानती हो उस मैच में फ्रिट्स जीत गए। मैच के बाद हम सब ने खूब खाया पिया और उम्मीद की कि युद्ध खत्म हो जाएगा
और उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। शायद हर सिपाही शांति चाहता है। ये कहते हुए हैंस वोल्फ और उनके सिपाही अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। रात में हम सब ने कैरल्स गाए और उसके बाद हम सब सो गए। कोनी, ये एक ऐसा पल था जो मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा। कोनी, अगले साल क्रिसमस तक मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। हम फिर से इकट्ठे होंगे। राइटर ने ये सारा लेटर पढ़ लिया और उसको लिफाफे में रख दिया। उस रात वो जागता रहा। अगली सुबह वो लिफाफे पर दिए गए एड्रेस की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब वो उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो मकान तो जल चुका था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक पड़ोसी ने बताया कि फायरमैन ने मिसेस मैकफर्सन को बचा लिया था और उसे डॉर्चेस्टर के एक नर्सिंग हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद राइटर उस नर्सिंग हाउस में पहुंच गया और वहां पर उसने देखा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई क्रिसमस कैप पहने हुए था, गाने गा रहा था और वहां की मैट्रन इंचार्ज उसे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि राइटर ने कहा कि वो मिसेस मैकफर्सन का एक फ्रेंड है और उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया है। मैट्रन ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसने कहा कि मिसेस मैकफर्सन थोड़ी कंफ्यूज हैं, इसीलिए वो रेस्ट कर रही हैं। उनकी कोई फैमिली नहीं है। अब वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और फाइनली राइटर पहुंच गया था मिसेस जिम मैकफर्सन के पास, जो कि उस समय 101 ईयर्स की एक ओल्ड वूमन में चेंज हो चुकी थी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी और गार्डन की तरफ देख रही थी। राइटर उसके पास गया और बोला, कोनी, हैप्पी क्रिसमस। राइटर बोलता रहा कि कैसे उसने एक डेस्क खरीदा, उसकी ड्रॉर से उसको एक लेटर मिला, लेकिन मिसेस मैकफर्सन कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो केवल राइटर के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों से लेटर को बड़े प्यार से टच किया। अचानक से उसने राइटर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुमने कहा था तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। तुम मेरे लिए दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो। जिम, मेरे पास आओ, यहाँ बैठ जाओ। जिम, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम ये लेटर पढ़ो, हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है।